हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 1 to 2 के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड स्टार्टिंग में दिखाते जो सेलिना होती है वो मेलिना से पूछ रही होती है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे तुम थे मेलिना, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाई। ये बोलते ये लड़की, इसको देखने के बाद मुझे तो याद आ रहा है, तुम तो वही हो ना जिसके चेस्ट पे एक तिल था, एक निशान था। वो बोलती कि अपनी बकवास बंद करो। जो सेलिना होती है उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। बोलती है इसके बारे में मुझे बात नहीं करना, वो काफ़ी बेकार टाइम था, मुझे वो सब याद नहीं करना। साथ ही बोलती है कि इन सबको भूल जाओ, सबसे पहले हमें जो काम करना वो यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। साथ ही आज सुबह का जो इन लोग का ऑपरेशन था, प्लान था, उसमें मुझे मार्टिन ने शामिल होने नहीं थी क्योंकि उसे शक था कि मैं 4 बड़ी फैमिली की मेंबर हूँ तो मैं उसको दगा यानी धोखा दे सकती हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम था कि मैं जो इम्पेरियल आर्मी थी उसको यूज करते हुए उसे इस सिटी में ले आया हूँ, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकता है। अब वो लोग ने पूरी की पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर लिया, जो कि इस ब्लिस चर्च से बिलोंग करता है। मुझे लगता है कि सब कुछ काफ़ी जल्दी निपट जाएगा। ये बोलता है कि तुम आखिर डिस्परेट लैंड्स में कैसे आ सकती हो और तुम यहाँ पे डेस्परेट अलायंस में ज्वाइन होगी, उसके बाद भी तुम इस जो अल्टीमेट चर्च ब्लिस था उसमें कैसे इंटर हो सकती है। बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी। मेरे फादर ने जब वहाँ पर रेबल किया था और वो जब फेल हो गए थे तो मेरे पोजीशन जो एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था और सारे लोग मुझे पे गलत निगाहें से नज़र रखते थे और मुझे काफ़ी बुरा भला कहते थे। लेकिन लूना ने मेरा साथ दिया और लूना ने उसके बाद मुझे यहाँ पर भेज दिया, यानी कि ऑस्टिन के पास भेज दिया, जो कि डेस्परेट अलायंस का एक मेंबर है। और यहाँ पर आने के बाद में इस डेस्परेट अलायंस के एक मेंबर मैं भी बन गई। और उसके बाद ये सब का जो थैंक्स है मैं किसी और को भी कहना चाहती हूँ, जो कि मुझे इतना अच्छा मदद किया और जिसकी मदद से लूना ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया। ये बोलता है चलो ठीक है, साथ ही वो हंस रहा होता है। मेलिना फिर उसे बोलती है कि उसके बाद 1 महीने के अंदर मुझे यहाँ पे इस जो ब्लिस चर्च था वहाँ पे डेस्परेट अलायंस के बंदों ने भेज दिया ताकि मैं उनका जो मिशन है वो अंडरग्राउंड अंडर कवर में लेके कर सकूँ। सेलिना उसको बोलती है कि 1 महीना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने एक न्यू कमर को चूज़ कैसे कर लिया जो कि अलायंस में 1 महीना पहले ही ज्वाइन हुई थी। मेलिना उसे बताती है कि इन सब में उस पॉप मार्टिन का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि चर्च ऑफ अल्टीमेट ब्लिस का पॉप है। वो बोलती है कि पॉप आखिर उसने ऐसा क्या किया। वो बताती है कि पॉप मार्टिन जो है वो चर्च ब्लिस में, उसका पूरा नाम तुम लोग को पता नहीं होगा लेकिन उसका पूरा नाम मार्टिन नोएट है और वो बिल्कुल उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे कि मास्टर ऑस्टिन बिलोंग करते हैं। लेकिन जो हमारा ऑस्टिन है वो उस मेन फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक ब्रांच फैमिली का मेंबर है। दोनों जो है अपने जनरेशन के, जो डेस्परेट अलायंस के जनरेशन, उसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन भी था और दोनों अच्छे भाई भी थे। वो आगे बताते हैं कि ऑस्टिन जहाँ पर एक साफ़ सुथरा इंसान था, उसके अच्छे ख्यालात थे, उसी के उल्टा एकदम जो मार्टिन था उसके काफ़ी बुरे ख्यालात थे और वो हमेशा गंदे उंदे हरकतें करता रहता था और औरतों के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था। और एक दिन ऑस्टिन के फादर, जो कि उस समय हमारे मतलब कि जो न्यूट फैमिली के हेड थे, वो एकदम टाइम पे आ गए। वहाँ पे देखा तो मार्टिन के घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। वो गेस्ट और कोई नहीं, उनकी मेड थी जिसके साथ वो एडल्ट वाली हरकतें कर रहा था और उसके फादर ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं था क्योंकि इन सबको उन लोगों ने भुला दिया और मार्टिन को माफ़ कर दिया था। लेकिन इस मसले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जो मार्टिन के फादर थे उसके दिल पे काफ़ी ज़ोर असर पड़ा क्योंकि उनका भी पुराना जो ख्यालात था, उनका जो पुराना एक्सीडेंट था इसी से बिलोंग करता था। क्योंकि उन्होंने भी एक गरीब औरत के साथ रिश्ता बनाया था जिसका नतीजा था मार्टिन, और मार्टिन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने मार्टिन और उसकी माँ को वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन उसकी माँ ने जाकर किसी और घर में अपना डेरा बसा लिया और मार्टिन को वहीं पालने लगे। लेकिन उनके फादर ने फिर मार्टिन को अपना मान लिया क्योंकि उसकी मदर जब मर गई तो इन्होंने उसका लालन पालन किया। लेकिन अब मार्टिन भी वही दोहरा रहा था जो कि इसके फादर कर रहे थे, इसलिए उसके फादर ने ये सब बर्दाश्त नहीं किया और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पीटा, उसको जेल में डाल दिया गया था। और उसके बाद उसको मारने के लिए, जिंदा मार देने के लिए उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया था एक बंद केज के अंदर से। लेकिन मुझे पता नहीं वो बंदा वहाँ से ज़िंदा कैसे बच के निकल गया। ये बोलता है कि इस बंदे का जो पास्ट हिस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा दुख वाला है, इसके फादर के गुस्से की वजह से इसे काफ़ी कुछ भुगतना पड़ा था। लेकिन जो सेलिना तो बोलती कि तुम इसका मतलब ऐसे विलन के खिलाफ भी इतना अच्छा कैसे सोच सकते हो, मुझे लगता है कि तुम ऐसा के लायक हो ही नहीं। ये बोलते हैं कि अब हम लोग क्या करने वाले, इन सब बातों को छोड़ो, मैं उसके लायक हूँ या नहीं हूँ। मार्टिन जो है वो चर्च ऑफ अल्टीमेट ब्लिस का पॉप बन चुका है। इसका तो एक ही मतलब बनता है कि मार्टिन वहाँ पे मरा नहीं था। मेलिना बताती है कि हाँ मुझे भी इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आखिर वो वहाँ से बचा कैसे ये मैं सोच रही हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने मार्टिन को समुद्र में फेंका था और ऑस्टिन जो है वो बाकी लोगों के साथ मिलकर ये पाया कि स्नो स्वॉर्ड जो है, स्नो डांस स्वॉर्ड है, वो भी चोरी हो चुका है। और उसके बाद उन लोग को एक लेटर मिला था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये लेटर को लिखने वाला मार्टिन है और उसने उस लेटर में कहा था कि एक दिन वो वहाँ पे वापस आएगा और डेस्परेट अलायंस के जितने भी मेंबर हैं नोएट फैमिली के उन सबको मार डालेगा और जो कुछ उसके या फिर उसके फादर या उसकी मदर से बिलोंग करता है उन सबको वो लेके वापस चला
जाएगा। तो बोलता है ये सब जो मसला इन सब में मुझे पक्का विश्वास है नॉट फैमिली के हेड यानी कि मार्टिन के और ऑस्टिन के फादर की गलती, क्योंकि उनकी गुस्से की वजह से उनके फैमिली को ये सब वो करना पड़ रहा था। सेलिन बोलते कि थोड़ी देर पहले तुम उस बंदे के लिए इतना बुरा फील कर रहे थे, उसके फादर को मतलब गाली वाली दे रहे, तुम आखिर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर वो मेलिना से बोलती है तुम इन सब के बारे में काफ़ी लंबे समय से बात कर रही हो, लेकिन फिर भी अभी तक तुम उस पॉइंट तक नहीं पहुँचे जिसके लिए इस बात को मतलब कि मैं समझ सकूँ। आखिर जो डेस्परेट अलायंस है उन्होंने तुम्हें चर्च ऑफ जो अल्टीमेट ब्लिस है वहाँ पे क्यों भेजा। बोलती है कि तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी इन सब के बारे में तुम्हें बताने वाली हूँ। फिर मरीना आगे बताती कि उस लेटर के इंसिडेंट के बाद बहुत दिन कुछ 2-3 दिनों के बाद उन लोग के पास ये यानी कि ऑस्टिन के पास ये न्यूज़ आया कि जो अल्टीमेट ऑफ चर्च ब्लिस है उसका एक न्यू पॉप आया है जिसके पास वो स्नो स्वॉर्ड मौजूद है। और उन लोग को पक्का विश्वास था कि स्नो स्वॉर्ड को चोरी करने वाला और कोई नहीं मार्टिन ही होगा। और वो जो नया पॉप बना है चर्च ऑफ अल्टीमेट ब्लिस का वो भी मार्टिन ही होगा। लेकिन चूंकि जो मार्टिन था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था, कनिंग था, तो उसको पकड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला था। तो इसलिए डेस्परेट अलायंस ने एक स्पेशल कंडीशन रखा, मिशन बनाया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मार्टिन के पास भेज दिया, क्योंकि मार्टिन का जो साइकोलॉजी वो लड़कियों के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में वो रहता है, लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा करीब रहता है। और मेरा जो फैमिली था उसको रॉयल फैमिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो उन लोगों को लगा कि मैं भी घर से बाहर भटक रही होंगी, तो मार्टिन ने मुझे अपने पास रख लिया एक हमदर्द बना के। और अंत में मैं मार्टिन का जो बिलीव था, जो ट्रस्ट था, वो काफ़ी आराम से गेन कर पाई, क्योंकि उसे लगा था कि मैं एक लाचार लड़की हूँ और उसने मुझे सेकेंड इन कमांडर बना दिया था उस ब्लिस चर्च का। नेक्स्ट से हम लोग को वापस से वहाँ फाइट का दिखाते जहाँ पे मार्टिन और ऑस्टिन मिले हुए होते हैं। मार्टिन जो था ऑस्टिन से बोलता है कि वो जो लड़की यानी कि मलीना जिसको भेजा गया था उसको तुम लोगों ने भेजा और उसने जो भी मुझे बचाया सब कुछ झूठ बोला था। ऑस्टिन बताता है, वो बोलता है कि जिस मलीना को तुम समझ रहे हो कि वो घर से बेघर थी, वो एक्चुअली मेरी एक संतान है, मेरी एक बेटी, जिसको मैंने छिपा के इतने सालों तक रखा था। फॉर्चुनेटली उसको मैंने कहीं और भेज दिया था, इजाज़ फैमिली में भेज दिया था, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा बना, तुम उसे भी मार डालते। लेकिन मार्टिन हंसना स्टार्ट कर दिया, बोलते कि तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकते कि वो तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर देगी। मेरा जो मकसद था यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी आ चुका है और अगर वो अपना पावर यानी कि जो स्नो स्वॉर्ड है अपनी पावर को ज्वाइन कर लें, तो अगर तुम डेस्परेट अलायंस के बंदे हो, हेड भी हो, तब भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लेकिन जो कैप्टन होता है बोलते कि मार्टिन तुम ये मत बोलना कि जो कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। कैप्टन के अंदर से वो स्वॉर्ड बोल रहा था कि इसके मिशन के बाद ये जो हमारा यहाँ पे बात हुआ था वो होने के बाद तुम मुझे ब्लड सेक्रीफाइस दोगे, उसके बाद यहाँ पे इस जो काम है यानी कि अपने मास्टर को सर्व करने का जो काम है उसे आज़ाद कर दोगे। लेकिन ऑस्टिन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ बोल चुकी हो डियर स्वॉर्ड, मैं ऑस्टिन नॉटी जो कि तुम्हारे जो स्वॉर्ड के ऊपर जो सील लगा हुआ उसका ओरिजिनल मास्टर हो, तो तुम्हें मेरी बात मानना होगा। साथ ही वो बुक खोलता है और उसके ऊपर लगे हुए सील को अनलॉक करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मैं इस स्नो डांस स्वॉर्ड का राइटफुल मास्टर हूँ और तुम्हें मेरी बात मानना होगा। उसकी हाथ में बुक देख के दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और स्वॉर्ड भी गुस्से के साथ बोलते डैम इसके पास ये बुक कहाँ से आया। साथ ही उसके ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। दिखाते वो जो स्वॉर्ड होती है वो कैप्टन की बॉडी से अपना कंट्रोल खो देती है और फाइनली बाहर आ जाती है और बोलती है इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ मेरे राइटफुल मास्टर हो या फिर कौन हो, मैं तुम्हारे साथ उस मतलब बेकार सी ठंडी जगह पे वापस नहीं जाने वाली जहाँ पे एक चिड़िया भी पर नहीं मारती है। साथ ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ऑस्टिन बोलता है कि तुम इडियट हो जो कि यहाँ से तुम भागना चाहती हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। साथ ही वो बुक में लिखे हुए स्पेशल मंत्रों को अनलॉक करता है, जितने भी मैजिक होता है उड़ता हुआ जाता है और वहाँ पे उस स्नो स्वॉर्ड को कैच कर लेता है अपने मंत्रों से यानी मैजिक में जकड़ लेता है और उसको वापस से अपने हाथ में खींचना स्टार्ट कर देता है और उसे वापस एक स्वॉर्ड बना के अपने पास ले लेता है। ये देख के मार्टिन काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है कि डैम इट मेरा सारा प्लान खराब हो रहा है। साथ ही दिखाते कैप्टन जो था अपने सेंसेस में वापस आ जाता है, बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। लेकिन वो देखता है तो बोलता है ऑस्टिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऑस्टिन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम यहाँ पे पहले मेरे पास आ जाओ, हम लोग का जो काम है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कैप्टन जो था अपने बाकी टीम मेंबर से बोलता है कि तुम लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब किसने कर दी। वो लोग काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते बोलते कि और किसने, तुमने की है ना। साथ ही ऑस्टिन जो था उसको तलवार देते बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा स्वॉर्ड जो था वो कहाँ चला गया, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए इसको यूज कर सकते हो। कैप्टन उस स्वॉर्ड को ले लेता है, स्नो स्वॉर्ड को लेता है, बोलता है ये तो स्नो डांस स्वॉर्ड है जिसको मास्टर यूज किया करते थे, चलो देखते इसकी पावर क्या होती है। साथ ही ऑस्टिन बोलते हैं कि मार्टिन आ जाओ, हम दोनों अभी भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं और तुमने जो भी यहाँ पे काम किया उन सबको मैं बुला दूंगा और काउंसिल के सामने तुम्हारे लिए माफ़ी की एक वहाँ पे बैठक बिठाऊंगा, जिसके बाद तुम लोग को सबको माफ़ कर दिया जाएगा और हम लोग वापस से मिलजुल के साथ रह सकेंगे। बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना सुख कर रहोगे। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि नहीं ऐसा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो कैप्टन बोलता है क्या ये पागल है, बोलता है कि हमें बातें कम करने का फोकस ज़्यादा रखना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है। मार्टिन बोलता है कि तुम्हें लगता है कि जो तुम कह रहे हो वैसा होगा और तुम इस तरह से जीत जाओगे, नहीं मैं तुम्हारी सिंपैथी वाला जो जाल इसमें फंसने वाला नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा और मेरे फादर का और मैं वो सब वापस लेके रहूँगा। और आज मुझे पता है कि मैं
तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल और तुम्हें आज ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में पावर गैप कितना है, क्योंकि मेरे पास गॉड की पावर है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए काफ़ी रफ्तार के साथ उन दोनों के आगे आने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन आगे बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन वो जैसे वहाँ पे रोकता है, लेकिन फिर से मार्टिन जो था अपने हाथ से एनर्जी स्लैश लगाता है और उसके आगे जो उसने आइस की ब्लॉक रखी होती है उस आइस ब्लॉक को तोड़ देता है। वो ऑस्टिन उससे बोलती है इतनी ज़्यादा पावर को कैसे एक्सर्ट कर सकता है, ये तो एक अपोस्टल की पावर, ये अपोस्टल की पावर को कैसे रिलीज कर सकता है। लेकिन जो कैप्टन वो बोलता है कि तुमने अभी तक ये नोटिस नहीं किया, तुम्हारा जो ब्रदर है वो अभी इंसान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते वो अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है। बोलता है कि मैं आज तुम्हें समझा दूंगा कि तुम लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ थे और मेरे जैसे पावरफुल गॉड के सामने आने का अंजाम क्या होता है। कैप्टन बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग अब इसको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तो बोलता है कि ऑस्टिन क्या तुम इसको थोड़ी देर के लिए समझा के मतलब कि अपने साथ फाइट में उलझा के रख सकते, तब तक मैं अपने टाइम से अपने पावर को कैप्चर कर पाऊंगा, एक जगह कर पाऊंगा, उसके बाद एक एक्सट्रीम इंटेंस स्लैश को परफॉर्म कर सकूंगा। वो चिल्लाकर बोलता है क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, हम दोनों मिलकर उसको नहीं हरा पाते, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं ऐसे अकेले उसको रोक के रखूँगा, तुम मुझे मरने के लिए वहाँ पे भेजना चाहते हो। कैप्टन बोलता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, मेरल और जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए तुम उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख सकते हो, वरना हम लोग सब के सब यहाँ पे मर जाएंगे। बोलता है चलो ठीक है, मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रख पाऊंगा, जल्दी से जो करना है कर लेना। और मार्टिन जो होता है उसे ऑस्टिन से बोलता है कि वो सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यहाँ से भाग कर तुम्हें यहाँ छोड़ के चले गए ताकि तुम यहाँ पे अकेले मर सको। लेकिन ऑस्टिन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए संभाल सकता हूँ, और ऐसे भी हम दोनों भाई हैं और हम दोनों 30 साल के बाद मिल रहे हैं, तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं कि हम दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं इन 3 सालों में। साथ ही बोलता है कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मार्टिन आ जाओ। वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते दिखाते हैं, उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और मार्टिन बोलता है कि चलो ठीक है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन वो जैसे सामने की तरफ जाता है और ऑस्टिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ऑस्टिन के जो एनर्जी होता है, जो फ्लो होता है, वो टूट जाता है और फिर से वो लगातार ऑस्टिन पे अटैक करता है और अपने दोनों हाथों से उसको एक जोरदार पंच मारता है और अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी से दे मारता है, जिसकी वजह से दिखाते हैं ऑस्टिन के मुंह से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलता है। जो मार्टिन होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन ऑस्टिन अभी बोल रहा था डैम इट, मुझे पक्का पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ मैं इसको हरा नहीं सकता। साथ ही ऑस्टिन जो था पीछे मुड़ के कैप्टन से बोलता है कि क्या तुम्हारा मूव जो अभी तक रेडी नहीं हुआ, अगर तुम और ज़्यादा लेट करोगे तो मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। लेकिन मार्टिन बोलता है कि चूँकि अब तुम्हें पता चल गया ऑस्टिन कि हम दोनों के बीच में पावर गैप कितना है, तो वो बोल ही रहा था, लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फाइनली वहाँ पे जो कैप्टन होता आ जाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया पॉप, चलो ठीक है, इतना ज़्यादा वेट किया तो तुम्हें फल भी अच्छा मिलेगा। मार्टिन बोलती है कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे ट्रिक से मुझे हरा सकोगे। लेकिन जो कैप्टन होता है काफ़ी रफ्तार के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए अपने आइस स्वॉर्ड को चला देता है। उसके आइस स्वॉर्ड जो थी सीधा जाके मार्टिन से टकराती है, लेकिन मार्टिन अपने सामने एक शील्ड बना देता है। बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना ही कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा बस पावर में इंक्रीजमेंट है, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कैप्टन का जो अटैक होता है, उसके जो शील्ड होता है इस वाला ब्लॉक, उसको तोड़ते हुए सीधा मार्टिन की तरफ बढ़ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये जो कैप्टन का अटैक था वो उसको हराने के लिए काफ़ी होगा या नहीं होगा। तो इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।